हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बाकी सभी लोग कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था बताएंगे आप लोग या आप में से कोई? हाँ दी, आपने प्रोनाउन कराया था। हाँ, प्रोनाउन में लास्ट क्या करवाया था ये बताओ। एग्जाम्पल करवाया था आपने लास्ट, ये आईएनजी के साथ जिरंड। हाँ, वर्ब के साथ आईएनजी यानी जीरंड करवाया था, है ना। आईएनजी लगा के हम लोग सब्जेक्ट भी करते हैं और प्लस में जीरंड भी। लास्ट एग्जाम्पल क्या था? आई एम सो वेल प्रिपेयर्ड। हाँ, पूरा पढ़ के बताओ क्या था। I am so well prepared that there is no question of me failing in the examination. हाँ, तो इसको सही करके क्या लिखना था? इसमें मी का माई हो गया था और फीलिंग के आगे, ये फीलिंग के आगे आईएनजी लगी। ये आईएनजी था ना, इसलिए मी की जगह वो माई हो गया था। बस बस, वेरी गुड, यही बात मुझे सुनना था। ठीक है, गुड। बाकी सबने यही लिखा था? यस मैम। ओके, तो सभी के पास सेम नोटबुक है ऐसा तो नहीं है? नेक्स्ट मतलब कोई और नोटबुक लेकर बैठ गए आप लोग? पिछली क्लास में कुछ और था, इस बार कुछ और है? नो मैम। ओके, ठीक है, तो चलो आगे करते हैं हम लोग। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, ठीक है। और वन अनदर, ठीक है। इनका यूज कब कब होता है, किसी को पता है? ईच अदर और वन अनदर का यूज कब कब होता है, किसी को पता है? दी यूज तो किया है। यूज तो किया, बट ये नहीं पता कहाँ यूज होता है इसका, राइट? हाँ दी। हाँ, चलो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। ईच अदर का यूज होता है जब दो थिंग्स के बारे में बात होती है, ठीक है। ओनली टू थिंग्स, ठीक है। और वन अनदर होता है दो या दो से अधिक। मतलब जब 3, 4, 5, 6 मतलब अनकाउंटेबल के बारे में बात होगी तब क्या हम यूज करेंगे? वन अनदर। और जब दो चीजों के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। क्या यूज करेंगे? ईच अदर। हाँ, फटाफट राइट डाउन करो जल्दी से इसको। लिख लिया दी। लिख लिया? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग इसको, उसके बाद फिर बताएंगे इसमें गलती क्या है और फिर इसको सही कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है। देखो यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान have been antagonistic to one another since their freedom. ठीक है, India and Pakistan have been antagonistic to one another
सिंस देयर फ्रीडम। बताओ जल्दी से इसमें क्या है? दी इसमें तो ईच अदर लगेगा, क्यों? क्योंकि दीदी इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ 2 कंट्री की बात की गई है। वेरी गुड, बस ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब दो चीजों के बारे में बात करेंगे तब हम सिर्फ ईच अदर का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ दी। तो मतलब ये वाला गलत है, तो हमें क्या यूज करना है? ईच अदर। ठीक है, फटाफट राइट डाउन करो जल्दी से इसको। हो गया मैम। ठीक, इरेज कर दो इसको। हाँ दी कर दो। संजय विजय। हो गया दीदी। विजय ठीक। ठीक है, आगे देखो, अगला क्या है? वन। वन का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो वन का मीनिंग अगर हम काउंटिंग के अंदर करते हैं तो इसका मतलब एक होता है, सबको पता है। एक होता है। सबको पता है एक होता है, राइट? हाँ दी। पर इंग्लिश में इसका एक और भी मीनिंग होता है। क्या मतलब होता है इसका? कोई व्यक्ति या किसी चीज के बारे में बोलना है इसको। वन, वन कैन डू दिस, वन कैन डू दैट, इस तरह से हम कह सकते हैं उसको। इसको कोई कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज किस तरह से हम लोग करेंगे? अगर मैं क्वेश्चन अराइज करके तभी आप लोग अपने अपने माइक्स ऑन रखेंगे, नहीं तो ऑफ रखेंगे, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है बाकी सारे बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर वन का मीनिंग क्या होता है? कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब वो अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, अगर वन से शुरू हो रहा कोई भी सेंटेंस, ठीक है, तो उसके बाद मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ दी आ रही है। ठीक है। अब देखो, अगर कोई सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसी के बारे में बात हो रही है, तो आगे चलकर ये ही या हर में कन्वर्ट ना हो करके ये वंस या वन में ही इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रही हूँ ही से, ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है, आगे मैं उसको हिज भी कह सकती हूँ। मैं कहूंगी ही इज ए ब्रेव गर्ल, ही हैज 2 hands, हिज फादर इज अ डॉक्टर। इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं ही के बारे में बात कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसा हो सकता है? यस मैम। अगर यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ए बॉय, ठीक है, ही ठीक है, he has 2 hands, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी के बारे में, ही के बारे में बात कर रही हूँ। his father is a doctor, ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? यानी जो पर्सन, हाँ, ही के बारे में बात कर रही हूँ, है ना? ठीक है,
इसी तरह से जब मैं वन किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में अगर वन से शुरुआत है किसी भी चीज का, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत वन से शुरू है तो उसके बाद में भी ही शी इट ना यूज होके वन ही यूज होगा अगर वन के बारे में बात हो रही है। तो वन मीन्स जो व्यक्ति के बारे में बात हुई है शुरुआत। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी आपको, फिर समझ आएगा। ठीक है, तो ये उतारना चाहेंगे तो आप लोग उतार सकते हैं, फटाफट कर लो उसको, फिर आगे मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ उसका। हो गया मैम। ओके, देखो फिर इसमें क्या होगा। सभी का हो गया? दीदी हो गया। ठीक, आगे देखो इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है। वन शुड analyze his mistake. One should analyze his mistake. ठीक है, if he wants to progress, ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें? One should analyze his mistake if he want to progress. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? वन के बारे में। वन। तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? मैम हिज की जगह भी वन आना चाहिए। अच्छा, इसकी जगह भी वन आना चाहिए। और नहीं जी, ही की जगह भी वन। की जगह वन आएगा। ही की जगह वन आना चाहिए, हिज की भी। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या है? जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए हिज की जगह वन ना लिखकर हम लोग उसकी, क्योंकि यहाँ पे ही की जगह हिज हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें वंस लिखेंगे। ठीक है, हिज के लिए क्या लिखेंगे हम? वंस। और जब हम लोग ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पे वन लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये बात? मैम एक बात समझ में नहीं आई कि मतलब हिज की जगह हम वंस क्यों लिखेंगे? हाँ, हिज की जगह हम वंस क्यों लिखेंगे? देखो, हिज का मतलब क्या होता है? मतलब होता है उसका उसकी या उसका, जो भी है। ठीक है, तो उसी तरह वंस का मतलब भी उसका या उसकी होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति का। ठीक है, ठीक है। हाँ, हो गया क्लियर सबको? यस उतार लो फटाफट इसको, आगे करवाते हैं फिर। उतार लिया मैम। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये हम हाँ, तो ये हम कौन सा प्रोनाउन कर रहे थे, किसी को पता है? पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पर्सनल। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन। तो अगला हम लोग कौन सा करेंगे? रिफ्लेक्सिव। मैम हाँ बोलो। मैम ईच अदर से जो स्टार्ट है वो वहां से है पर्सनल? नहीं, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, सच एज, बट, एक्सेप्ट,
ठीक है, मैंने कहा था इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव प्रोनाउन आएगा। नॉमिनेटिव प्रोनाउन लास्ट क्लास में मैंने करवाई थी शायद आप लोगों को। हाँ जी करवाया था। ठीक है, तो जहां से प्रोनाउन आप लोगों का शुरू हुआ है उसके बाद ही मैंने ईच ऑफ देम हैज टू कास्ट ये वाला एग्जाम्पल करवाया था। तो उसके बाद आपका लास्ट एग्जाम्पल था ईच ऑफ देम हैज एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ये था, फिर मैंने बोला था ये कैसे होगा क्या होगा, तो उसमें आप लोगों ने सॉल्यूशन करवाया था। तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा पर्सनल प्रोनाउन। लास्ट क्लास में ही मैंने पूछा था प्रोनाउन कितनी तरह से होता है, आप ही ने आंसर किया था 6। मैंने कहा था कि इसको जो है आप मर्ज करके हम लोगों ने 3 में कन्वर्ट किया है, बताया था कुछ ऐसा। हाँ जी, फिर उसका यस मैम बताया था। हाँ, तो आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे ख्याल से कल ही क्लास में मैंने थर्ड तो करवा दिया था, आज फोर्थ वाला करवाया ईच अदर, और फिफ्थ वाला था वन। और हम अब करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन वहीं से खत्म होता है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे हम लोग। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है वही देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, किसी को कुछ पता है? नहीं पता? चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स करना, यानी कोई इंसान खुद के बारे में बोलना, जैसे कि ही अगर कुछ बात अपने बारे में बोलेगा तो किसके कैसे बोलेगा? अगर खुद के लिए ही कुछ कहता है तो अगर अपने लिए ही बोलेगा तो क्या कहेगा? हिमसेल्फ। ऐसे कभी सुना है? यस मैम। हाँ, ओहो, ही अगर कहता तो क्या कहेगा? हिमसेल्फ। अगर हर रिफ्लेक्स करती है अपने आप को तो क्या कहेगी? हर सेल्फ। ठीक है, स्पेलिंग पूछ लेना अगर किसी को समझ ना आए तो। ठीक है, अगर मतलब ही या शी अगर करेगी, हर तो नहीं होता, शी होता वैसे तो इसमें। अगर शी करेगी तो हर सेल्फ से करेगी। अगर इट करेगा तो कौन करेगा? इट सेल्फ। अगर वन करेगा तो वन। वन सेल्फ, बहुत सारे हैं तो वन सेल्फ, नहीं तो वन सेल्फ होगा। नहीं तो अगर यहाँ पे देम करेंगे तो क्या होगा? themselves। ठीक है, यदि दे का देम सेल्फ होगा या देम का होगा? देम। वैसे तो दे का होगा, सॉरी, दे का देम सेल्फ होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग अपने आप, मतलब बहुत सारे जो आपके प्रोनाउन होते हैं खुद को जब बताते हैं अपने बारे में कि, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? उसका रिफ्लेक्सी यूज कर देते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। उतार लिया सबने इसको? यस मैम। उतार लिया दीदी। ठीक है, आगे देखो इसका एग्जांपल। जैसे अच्छा, एक शब्द लिख रही हूं मैं, उसका मीनिंग बताना है आपको। इसका मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताओ। दीदी ये क्या लिखा है? क्योर्ड लिखा है क्या? कर्स्ड, CURSED।
कारण होता है दीदी इसका नाम। कर्स्ड शक शक होता है इसका मतलब अभिशाप। शाप अभिशाप। ठीक है, इसको हम एक तरह से ना कोसना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसना, मतलब खुद को धिक्कारना। धिक्कारना किसी बात के लिए, ठीक है, ये मीनिंग होता है इसका। हाँ, जो आपने पाप हेलो मैम। बोला, क्या कह रहे हो? मैम हाँ हाँ, मैम मैं बोल रही हूँ ना, मेरा चार्ज जो खत्म होने वाला है, तो अगर बाई चांस खत्म हो गया ना तो आप इसका पीडीएफ भेज देना। चलो ठीक है। ठीक है, अभी तो चल रही है फिलहाल 4% है बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल, तो देख लेना जरा एक बार। जैसे ही cursed him for the failure। ठीक है, he cursed him for the failure। इसमें क्या है, क्या मीनिंग है इसका? वह कोसता है। मैम हाँ बोलो। वो अपने आप को कोस रहा है फेल होने की वजह से। अच्छा, वो अपने आप को कोस रहा है फेल होने की वजह से। आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है इस क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि यहाँ पे अपने आप से मतलब नहीं है, उसे मतलब है। ये उसे मतलब कोई और व्यक्ति, वो खुद के लिए बात नहीं कर रहा है आप। अगर ये अच्छा। कहता हिमसेल्फ, तो अपने लिए हो जाता। तब वो अपने लिए बोलता। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ने वाली बात है। ठीक, तो फटाफट उतारो जल्दी से इसको। हो गया मैम। अगला इसी तरह होगा, he cursed himself, जो कि मैंने पहले ही करवा दिया, for the failure। ठीक है, तो इसके मतलब इसमें तो समझिए आगे आप लोगों को। तो ये वाला भी हो गया होगा, सबने कर लिया? हाँ दी। यस दीदी। विजय कहाँ गया? गायब हो गया, दिख नहीं रहा है। दीदी। अच्छा, क्लियर कर दो इसको। हाँ दी, कर दो। ठीक, चलो अगला एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे। ऑन द interview day, on the interview day,
the candidate must dress him in formal wear। बताओ फटाफट इसमें क्या होगा? नहीं आती मेरे को। हाँ himself। हाँ, ये तो तुक्का मारा है, समझ के करा अपने आप? दी समझ के करा है। समझ के करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखो कि ऑन द इंटरव्यू डे, मतलब इंटरव्यू के दिन, द कैंडिडेट मस्ट ड्रेस, कैंडिडेट को क्या करना है? ड्रेस करना है। हिम, किसी और को थोड़ी ना, उनको खुद को करना है, तो हिम सेल्फ आएगा। ठीक है, इन फॉर्मल वियर। लिख लो फटाफट जल्दी से। हो गया दी। लिख लिया मैम। अगला wherever they go, Indians मैम स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? wherever, WHEREVER, एक ही साथ है। wherever they go, Indians easily adapt to the circumstances। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? wherever they go, जहां भी वे जाते हैं, इंडियंस इजिली अडेप्ट टू द circumstances। ठीक है, कुछ मिस्टेक है इसके अंदर? हाँ, देखा डैम हो। दे का दम होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। दे का दम होना चाहिए। अगर दे का दम मैं कर दूंगी तो कभी भी आप लोगों ने ये देखा है कि मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो दम होता है, दम अपने आप में क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद थोड़ी ना तुरंत वर्ब आएगी, तो गलत हो गया ना। ऐसा थोड़ी होता है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आती है। जी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? इसमें बहुत ही बड़ा छुपा रुस्तम में ध्यान से देखने वाली बात है। क्या है देखो, अब इसमें देखो कह रहे वेन एवर दे गो, जहां भी जाते हैं वे, इंडियंस इजिली अडेप्ट, इंडियन क्या करते हैं? आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं किसी चीज को।
मतलब किसी भी परिस्थिति को किसी भी परिस्थिति में खुद को डाल लेते हैं, ठीक है, या उसमें अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। खुद को कहाँ आएगा? अडेप्ट कौन है? देम सेल्फ, क्योंकि इंडियंस बहुत सारे हैं, एक इंडियन है नहीं यहाँ पर, तो अडेप्ट देम सेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस, तो ये जो देम सेल्फ है ये यहाँ आएगा। हाँ दी, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है दी। हाँ दीदी हो गया। हाँ तो फटाफट लिख लो जल्दी से। दी मतलब यहाँ बीच से मिस कर रखा था। हाँ ठीक है, मिस कर रखा था वहां पे। खुद को कोई स्पेलिंग समझ ना आए तो पूछ लेना। दीदी एक बार बात समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? बोल रहा हूँ कि एक बार समझा दो। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटेंस को पढ़ने से ही पता लग रहा है। वेयर एवर दे गो इंडियंस इजिली अडेप्ट, ये जहाँ भी जाते हैं अपने आप को adapt करते हैं। इंडियंस इजिली अडेप्ट देमसेल्व्स। कौन अडेप्ट करता है? इंडियन खुद को। हाँ तो खुद को टू द सर्कमस्टेंसेस, यानी खुद को अडेप्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को क्या करते हैं वो लोग? अडेप्ट कर लेते हैं। कौन? देमसेल्व्स यानी इंडियंस, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है प्रैक्टिस होते होते आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी इरेज कर दो इसको। हाँ दी कर दो। ठीक, नेक्स्ट देखो। अच्छा, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? क्या दी? एक्टिव वॉइस का मीनिंग, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट एक्टिव होता है। जैसे राम कुक्स, अब यहाँ पे क्या है? राम एक्टिव है, और पैसिव वॉइस अगर हम करते हैं तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है पहले, देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो क्या होता है? वर्क जो होता है सब्जेक्ट पे हावी रहता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्क पे हावी रहता है, ये होता है। तो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में कुछ बातें होती हैं, वो मैं अभी करवाने वाली हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा बताया है इसको। बाकी जब पैसिव करेंगे तो रिपीट करेंगे हम लोग, ठीक है? आई मीन बात कर रहे हैं, ठीक है? जिस भी बच्चे को आंसर देना है तभी माइक ऑन रखना, नहीं तो माइक को ऑफ करना है, क्योंकि फिर आप लोगों के आसपास जो भी वेंडर वगैरह आते हैं स्ट्रीट में, तो उनकी भी वॉइस आती है, तो इसलिए डिस्टरबेंस कई बार होती है। घर के अंदर नहीं होती, आउटसाइडर की आवाज भी आ जाती है कई बार, ठीक है? तो यहाँ देखो कुछ वर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है ये देखना है हमें। और उसके बाद हम लोगों को
यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नाउन का यूज करना है, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। वो देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं। वर्ड्स इन द सेंस वर्ब के बारे में बात करें। अवेल ऑफ, ठीक है। अगला है इंजॉय, उसके बाद है अप्लाई, उसके बाद है रिजाइन, ठीक है। अब अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इंजॉय के बाद क्या है? अप्लाई, APPLY। अवेल का मतलब पता है किसी को? दीदी लाभ उठाना। अवेल ऑफ मतलब लाभ उठाना, ठीक है। एंजॉय का मतलब सबको पता है? हाँ दी पता है। बताओ। मजे करना। मजे करना, वेरी गुड। अप्लाई, अप्लाई माने लागू लागू करना। ठीक है। रिजाइन मतलब क्या होता है? इस्तीफा देना। इस्तीफा देना। एक और मतलब भी होता है भाग्य के भरोसे छोड़ देना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जब भी आते हैं तो उसमें क्या करना होता है आपको? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर जब ये आते हैं वर्ब, तो उसके अंदर करना होता है हम लोगों को कि इनके साथ हमें हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, डिपेंड करता है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव नाउन आएगा वो वाला हमें यूज करना होता है। तो अभी मैं करके बताती हूँ आपको किस तरह से होता है एग्जाम्पल के थ्रू, फिर क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट लिख लिया आप लोगों ने इसको? हाँ जी, लिख लिया। दी ये वो वर्ड्स है ना जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दर्शाते हैं। हाँ, मतलब ये है कि इसके बाद, इन वर्ब्स के बाद ना अक्सर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखेगा अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा वो, मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा होगा उस टाइम, ठीक है। ठीक है दी। देखो एग्जाम्पल इसका। An intelligent man always avails. An intelligent man always avails of every opportunity, ठीक है। An intelligent man always avails of every opportunities. Every opportunities में क्या होगा? ठीक है सेंटेंस। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही है क्या? दे रही है दी। हाँ तो बताओ फटाफट। जी अवेल आएगा शायद, अवेल था इसमें। अवेल्स के बाद बताओ क्या आएगा? अवेल
हेल्थ की बात ऑफ है। कुछ देर पहले मैंने कुछ हुआ, हाँ कौन क्या कह रहे? कुछ देर पहले मैंने कुछ बताए थे आप लोगों को, कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे अवेल ऑफ, इंजॉय, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन। डिजाइन। इसके बाद आप लोगों को क्या क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अवेल ऑफ, क्या हाँ होगा दी इस? दिख रही। अब इस सेंटेंस से पढ़ने से पता लग रहा है एन इंटेलिजेंट मैन, कोई भी इंटेलिजेंट मैन या आदमी हमेशा अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटीज। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे इसके बाद? एक आदमी के बारे में बात, माइक अपना अपना ऑफ कर दिया जाए जब आंसर नहीं देना होता उस टाइम। एक आदमी जो है अवेल करता है, तो आदमी क्या होता है? ऑलवेज ही होता है। उसका पॉजिटिव क्या होता है? हिमसेल्फ। तो अवेल ऑफ हिमसेल्फ, यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अरे अब तो आंसर करो। हाँ दिया है। ठीक है, ये भी नहीं आया समझ। नहीं आया समझ? वेरी सिंपल थिंग, मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, वो भी गिनती के 4 वर्ड थे। उसके अंदर मैंने कहा था कि क्या नाम है, ये 4 वर्ड जब आएंगे तो फिर आपको क्या करना है, उसका पॉजिटिव लगाना है, पॉजिटिव बनाना है। कर दिया ना, क्या है? माइक ऑफ रखो बच्चों, जिसको आंसर नहीं करना है। हाँ जी दीदी, ये जो 4 वर्ड है इन्हीं के बाद ही लगाना है, मतलब ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हाँ, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इन्हीं के बाद लगाना है आप। जस्ट बाद। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ या क्या कैसे आएगा, तो उसको आगे वाले सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता लगेगा। जैसे यहाँ पे ना, एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज, इस शब्द को, इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता लग रहा है कि किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, मतलब आदमी के बारे में बात हो रही है। आदमी क्या होता है? ही होता है हमारा। ही को हम रिफ्लेक्सिव में कैसे बनाएंगे? हिमसेल्फ करके बनाएंगे। हिमसेल्फ। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है। गुड। सभी को समझ आया कि नहीं आया? आगे दीदी। अभी आ गया? ठीक। अभी लिख लिया सबने कि नहीं लिखा? लिख लिया दीदी। चलो इरेज कर रही हूँ मैं। दी इसका मीनिंग आपने क्या बताया था? अवेल ऑफ मतलब होता है लाभ उठाना, लाभ उठाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। You must apply to your, you must apply to your studies if you want to succeed. ठीक है, you must apply to your studies if you want to succeed.
इसमें थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात है, जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल था ऐसे ही कुछ है। ध्यान से सोचो क्या होगा यहाँ पर। ये वर्ड अप्लाई मैंने लिखा था, उसके बाद मैंने बोला था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे कौन सा हाँ जी। हाँ बताओ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा? दीदी योरसेल्फ। वेरी गुड, योरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यू मस्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? दीदी आपने सेल्फ। योर साथ लिखवाया नहीं है। सेल्फ। विजय कुछ कह रहे हो आप? जी मैं कह रहा हूँ आपने योरसेल्फ नहीं लिखवाया था। अरे तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें रह जाती है ना, तो अपने बाद कॉमन सेंस लगाना होता है। +2 के स्टूडेंट इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, +2 के बाद के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के बाद के स्टूडेंट तो इतना तो कर सकते हैं ना, हर बात थोड़ी ना बतानी होती है। चलो आगे। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? ये वाला सभी को, सबको क्लियर हो गया? हाँ दी हो गया क्लियर। इरेज कर दूं? उतार लिया सबने? हाँ जी, उतार लिया। चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है, लास्ट एग्जांपल है। रिलेटिव प्रोनाउन हम कल करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। He was feeling dizzy as he enjoyed in the party the whole night long. He was feeling dizzy as he enjoyed in the party the whole night. इसमें क्या होगा? दी हिमसेल्फ हो जाएगा इसमें। एंजॉय के बाद। इंजॉय के बाद। enjoyed के बाद himself होगा। मतलब ये वाला सबको क्लियर हो गया, इसका मतलब ये बनता है। ठीक है, दीदी फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग यही होगा कि he was feeling dizzy। वह बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि एक डिजी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक टायर्ड होना कहीं, क्योंकि एज ही एंजॉय, जिस तरह के वो उसने अपने आप को एंजॉय किया था किस चीज में, इन द पार्टी द होल नाइट, यानी पूरी नाइट उसने एंजॉय किया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो फील कर रहा है, उसकी बॉडी खुद को फील कर रही है। कैसे फील कर रही है? एक थकी हुई। ठीक है, इस तरह से। नहीं दीदी वो हिमसेल्फ लग जाएगा तब क्या मतलब मीनिंग में हिमसेल्फ कैसे यूज होगा? हिमसेल्फ मतलब तो खुद को ना होता है ना इसका मतलब। हाँ, खुद को फील करवा रहा है वहां पे, तो वो खुद ही को तो फील कर रहा है ना यहाँ पे। हाँ मतलब वहां पे इसने एंजॉय किया है, हाँ उसी के बारे में बात हो रही है। तो जब बस एंजॉय है, तो एंजॉय के साथ आप हिमसेल्फ यूज कर दो। ठीक है, और कुछ? ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये एग्जांपल लास्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आगे का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा बड़ा है, ये लास्ट रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो क्लास यहीं खत्म होती है। ओके। किसी को कुछ दीदी उन पूछना है? क्वेश्चन को, हाँ दीदी वो जो क्वेश्चन दिया था आपने उसका क्या हुआ?
इस लास्ट वीक में तो मैंने क्लास में कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया। इस वीक आज के बाद जो आएगा उसके बाद नहीं, लास्ट टाइम दिया था जो क्वेश्चन आपने पीडीएफ भेजा था ना हाँ व्हाट्सएप हाँ पे, उसकी बात कर उसको रहा हूँ। मैंने करवाया नहीं है। मैंने बोला है कि प्रोनाउन की क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे एक बार याद दिलाना, तब मैं उसको आप लोगों का सॉल्व करवाऊंगी, और हो सकेगा तो आज की क्लास में भी, आज की क्लास के बाद भी कुछ क्वेश्चन दूंगी, ठीक है? तो सॉल्व करके ठीक देते है। रहना आप लोग, फिर उसके बाद सॉल्व करवाऊंगी जितने जितने भी हो जाएंगे, उसके लिए एक क्लास रखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद क्या होगा, इससे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। ध्यान दिलाना जब ये आप लोगों का प्रोनाउन का क्लास खत्म हो जाए तो। ठीक है दी। ओके बाय। कुछ पूछना है किसी को? नहीं दे चलो ठीक है बाय।